पिछले 10 सालों के अंदर दूध जो है वो पूरे विश्व में विवादास्पद बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि दूध जरूरी है, पौष्टिक आहार है और हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ शोध पत्र ऐसे भी प्रकाशित हुए हैं जो इस बात को कहते हैं कि दूध कैंसर और लोगों में जल्दी मौत का कारण बनता है। तो अब यहाँ पर सवाल तो यही है कि आखिर कौन सही है और हम इसे कब से और क्यों पी रहे हैं। तो फिर यहाँ पर इस बात को जानने के लिए चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। जब तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारी पाचन तंत्र छोटा और कमजोर रहता है, दूध हर स्तनधारी जीव यानी मैमल्स का जन्म के तुरंत बाद का बुनियादी आहार और आधार है। छोटे शिशुओं के लिए बुनियादी तौर पर ये ऊर्जा का स्रोत होता है जो हमारे शरीर को संचालित करता है, हमें बचाता है और हमें बढ़ने में मदद करता है। दूध में मुख्यतः फैट, मिनरल, विटामिन और लैक्टोज होता है। जन्म के तुरंत बाद कुछ महीनों तक दूध का सेवन हमें एंटीबॉडीज और प्रोटीन देता है जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं और हमारी इम्यून सिस्टम को बनाए रखते हैं। लेकिन सभी माताओं के शरीर को इसे बनाने में काफी मेहनत लगती है। यूँ तो हम इंसान कुछ वक्त के बाद माँ के दूध से हटकर अपनी माता पिता की तरह सामान्य भोजन करने लगते हैं और ऐसा हजारों सालों से चला आ रहा है। आज से तकरीबन 11,000 साल पहले जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार खेती करना शुरू किया तो उन्होंने खेती के साथ मवेशी और कैटल्स भी पालना शुरू किए, मुख्यतः गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां। हमारे पूर्वजों को ये पता चल गया था कि ये जानवर बेकार और भारी मात्रा में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को खाकर उसे एक स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार यानी कि दूध में बदल देते हैं और तब ये दूध अकाल और बाढ़ जैसे कुदरत के कहर के समय पर जिंदा रहने की बुनियादी जरूरत बन गए। ऐसे लोग जिनके पास मिल्क यानी कि दूध था, उन्हें क्रमिक विकास में भी काफी ज्यादा फायदा हुआ और जिन जिन समुदाय के पूर्वजों ने काफी ज्यादा दूध का सेवन किया था, उनके वंशजों के जीन में क्रमिक बदलाव आया और ये बदलाव मुमकिन हो पाया एक खास किस्म के एंजाइम की वजह से, लैक्टेज। दरअसल लैक्टेज वो एंजाइम होता है जो लैक्टोज यानी कि मिल्क शुगर को ब्रेक डाउन करके उसे पचाने में मदद करता है। छोटे बच्चों में ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तभी वो दूध को बड़ी आसानी से पचा लेते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में लैक्टेज घटता है। ऐसे देखा जाए तो दुनिया भर में 65% की आबादी के लोगों में लैक्टेज एंजाइम की भारी कमी होती है और यही वजह है कि ऐसे लोग दिन भर में 150 ml से ज्यादा दूध पचा नहीं पाते। यूँ तो ऐसे कई सारे रिसर्च है जो दूध के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के हेल्थ इफेक्ट का दावा करते हैं। यूँ तो नेगेटिव इफेक्ट्स में कई सारी बातें शामिल है, जैसे हड्डियों का खस्ता हो जाना, कैंसर पैदा होना, दिल की अनेक बीमारियों का होना या फिर एलर्जीज का होना। तो सवाल तो यही है कि आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है। यूँ तो कुछ ऐसे दशकों पुराने स्टडीज हैं जो कि दूध, ब्रेस्ट, कॉलन और प्रोस्टेट कैंसर के बीच के संबंधों को बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी स्टडीज है जो इस बात को खारिज करते हुए बताते हैं कि दूध में मौजूद कैल्शियम कॉलन कैंसर से बचाता है। केवल प्रोस्टेट कैंसर में की गई स्टडीज में खतरे का पता चला है, वो भी तब जब लोग एक दिन में 1.25 लीटर से भी ज्यादा दूध पीते हैं। लेकिन ये शोध सभी लोगों के साथ वैध नहीं था और इसी वजह से ये प्रोस्टेट कैंसर वाली बात भी खारिज कर दी गई। ग्लोबल लेवल पे ज्यादातर लोग इस बात से ज्यादा परेशान हैं कि दूध में होते हैं पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स। हाँ, बात बिल्कुल सही है कि दूध में एनिमल हार्मोन्स होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। लेकिन दूध के सेवन के बाद जब तक वो हार्मोन आपके शरीर में असर दिखाता है, उससे काफी पहले ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उन हार्मोन्स को खत्म कर देता है। और दूध में मिलाए जाने वाले एंटीबायोटिक्स और पेस्टिसाइड्स को लेकर के मिल्क प्रोडक्शन को ये रेगुलेशन है कि इनको इतने ही मात्रा में मिलाया जाए जिससे किसी भी इंसान को डायरेक्ट कोई दुष्प्रभाव ना हो। दूध पीने के बाद एलर्जीज और इंटॉलरेंस की बात की जाए तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है एक्ने यानी कि छोटे मुहासों का आना या फिर थोड़ा असहजता यानी कि डिस्कम्फर्ट महसूस करना। तो क्या दूध सेहत के लिए सच में अच्छा है? दूध चाहे माँ का हो या जानवरों का या मवेशियों का, तब भी दूध एक पौष्टिक भोजन है। हालांकि एडल्ट्स में इसका ना तो बहुत कोई सकारात्मक प्रभाव है ना ही नकारात्मक, लेकिन फिर भी दूध में हमारे लिए कई सारे ऐसे पोषण तत्व है। खास तौर पे ऐसे देश और राज्य जहाँ पर लोग कैलोरीज और पोषण के लिए तरसते हैं, वहाँ पर दूध स्वस्थ जीवन यापन के लिए और बच्चों में कुपोषण से होने वाले मौत से बचाने के लिए काफी मददगार है। और रही बात उन लोगों की जो स्वस्थ और साधारण जीवन शैली में जीते हैं, दूध उनके लिए कहीं से भी नुकसानदायक नहीं है। अगर उन्हें दूध से एलर्जी नहीं है तो देखा जाए तो बच्चों के लिए दूध कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है और साथ ही साथ वेजिटेरियंस के लिए दूध विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है। दूध में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन का यूँ तो कई सारे सोर्स हैं और आपको स्वस्थ रहने के लिए दूध की आवश्यकता है, ऐसी कोई बात नहीं है।
डेयरी प्रोडक्शन का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो है हमारे बदलते कुदरत के ऊपर। दुनिया भर में तकरीबन 33% खेती की जमीन का इस्तेमाल चढ़ने वाले जानवरों और दुधारू पशुओं को पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट में डेयरी प्रोडक्शन का बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया भर में कार्बन गैस का जो इजाफा हो रहा है उसमें डेयरी प्रोडक्शन के अकेले का 3% का योगदान है, जो पूरी दुनिया के एरोप्लेन से होने वाले पॉल्यूशन से भी काफी ज्यादा है। दूध एक बहुत बड़ा कारोबार है और प्रोडक्शन फैक्ट्री फार्म्स बहुत सारे जानवरों की पीड़ा और तकलीफ की वजह है। जन्म के तुरंत बाद से ही दुधारू पशुओं को बार बार गर्भवती किया जाता है, उनके बच्चों से उनको अलग कर दिया जाता है और जब उनका शरीर दूध पैदा करने के लायक नहीं होता तो उन्हें मीट प्रोडक्शन के लिए कत्ल खानों में भेज दिया जाता है। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि दूध का प्रोडक्शन जानवरों के बेहिसाब तकलीफ और मौसम में गड़बड़ी का कारण है। अगर प्लांट बेस्ड मिल्क की बात करें तो केवल सोया मिल्क ही है जो प्रोटीन के मामले में एनिमल बेस्ड मिल्क से मुकाबला करता है। ड्राई फ्रूट, चावल और होल ग्रेन से बने हुए दूध में अलग से विटामिन और कैल्शियम डाला जाता है ताकि वो दूध का एक अल्टरनेटिव बन सके। कुछ ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो दूध को लैब में बना रहे हैं जो कि साधारण दूध के बराबर ही रहेगा और उससे चीज, टोफू, पनीर जैसे बाई प्रोडक्ट्स भी निकाल पाएंगे जो कि प्लांट बेस्ड मिल्क से नहीं निकलता क्योंकि उनमें कैसीन और वे प्रोटीन नहीं होता। अब यहाँ पर कंक्लूजन की बात की जाए तो किसी भी तरह का दूध, चाहे वो प्लांट बेस्ड हो या फिर चाहे वो एनिमल बेस्ड, वो हमारे लिए अच्छा है। एनिमल बेस्ड मिल्क हमारे जेब के लिए अच्छा होता है क्योंकि सस्ता होता है, लेकिन अगर आपकी नजर में आपकी जेब से ज्यादा कुदरत जरूरी है तो एनिमल बेस्ड मिल्क बेहिसाब टॉर्चर और कुदरत के नुकसान का एक कारण है। खैर, तय आपको करना है कि आपको क्या करना है। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ होता है ये आज का वीडियो समाप्त। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ जल्द ही आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।